हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस क्लास में एक मिस्टेक हो गया था, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको करेक्शन कर दूँ। तो एक एरर था कि हम लोग देखे थे उसमें कि सोडियम क्लोराइड का जब हम लोग आयोनिक कंपाउंड बना रहे थे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखते हुए, तो वहाँ मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 दे दिया था। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगा क्योंकि 281 था, तभी तो एक लूज़ करेगा तो 28 बनेगा। तो आप उसको वहाँ पे एक बार देख लेंगे, वो थोड़ा एक एरर हो गया था। अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज़। पिछले चैप्टर में आयोनिक कंपाउंड क्या था वो पढ़े थे, अब यहाँ पढ़ेंगे आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज़। तो पढ़ेंगे एट रूम टेम्परेचर आयोनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इधर इन सॉलिड स्टेट और इन सॉल्यूशन फेस बट नेवर इन गैसेज स्टेट। यहाँ ऊपर बोल रहा है कि रूम टेम्परेचर में आयोनिक कंपाउंड जो होता है सॉलिड स्टेट में मिलता है और सॉल्यूशन फेस में मिलता है, मगर कभी भी गैसेज स्टेट में नहीं मिलता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है कि गैसेज स्टेट में नहीं मिलेगा, बाकी सब स्टेट में मिलेगा, जैसे कि सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन स्टेट में मिलेगा। अब हम लोग देखेंगे आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड्स का सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बोलने से, जब हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स देखेंगे डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड्स का, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होगा, मगर वो आयोनिक कंपाउंड डिफरेंट होगा मगर उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होगा। तो उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। जैसे कि एग्जांपल में दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इट तो क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या पढ़ेंगे? इट बिहेव्स एज अ नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट्स, इट कंडक्ट्स इन मॉल्टन स्टेट और इन एक्वा सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि ये कंडक्ट नहीं करता है, नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग बोलने से कंडक्ट नहीं करेगा किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करेगा। किस में नहीं करेगा? सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करेगा, और ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्ट करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ, उसका एक एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। क्या उसका एग्जांपल? इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि आप देखते होंगे कि सोडियम पोटासियम एक तरीका का इलेक्ट्रोलाइट है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? सॉल्युबिलिटी। तो जो आयोनिक कंपाउंड होता है वो सॉल्युबल नहीं होता पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट में जो सॉल्युबिलिटी देखेंगे, माफ़ कीजिएगा, वो सॉल्युबल होता है सिर्फ पोलर सॉल्वेंट्स में, वो इनसॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल। तब मैं यहाँ बताना चाहूँगा पोलर क्या होता है। तो यहाँ पोलर क्या होता है, इसको हम लोग एक बार थोड़ा गहराई से देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पोलर। तो पोलर क्या होता है? तो पोलर यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि पोलर क्या होता है। पोलर एक ऐसा सब्सटेंस की थिंग कहिए जिसमें टू पोल्स होता है, जो एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। देखिए आप देख रहे हैं जैसे कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहाँ बोलेंगे तो पोलार जो है वो उसी पोल से डिराइव किया गया, इस पोल से ही पोलार डिराइव किया गया, जिसमें कि क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि एक ही कंपाउंड में होते हैं मगर वो सेपरेट रहते हैं कुछ डिस्टेंस से। जैसे कि बोलने से कि डिफरेंट चार्ज होंगे और ये सेपरेट रहेंगे, जैसे आपको सेपरेशन दिख रहा है डिस्टेंस से, तो इसको हम लोग कहेंगे पोलार कहेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल समझेंगे कि क्यों ये जो सॉल्युबिलिटी आयोनिक कंपाउंड का है वो सिर्फ पोलार सॉल्वेंट्स में ही क्यों है, क्यों नहीं वो इनसॉल्युबल है, क्यों इनसॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। जैसे कि यहाँ हम लोग देखेंगे वाटर का एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि देखिए वाटर देख रहे हैं हम लोग, तो वाटर देख रहे हैं, तो वाटर का समझेंगे कि यहाँ मैं पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा कि वाटर क्या देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वाटर का क्या होता है, 2 हाइड्रोजन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है, मगर ऑक्सीजन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 और 6 क्या होता है? 6 होता है। क्या होता है? 2 और 6 होता है। तो उसी तरीके से हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए समझेंगे कि कैसे ये होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के समझेंगे कि कैसे ये सॉल्युबल होता है पोलर सॉल्वेंट में। जैसे कि देखिए 2 8 हुआ, तो 2 8 हुआ तो इनर्ट गैस अचीव करेगा, 2 6 हुआ तो इनर्ट गैस अचीव नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? 2 गेन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 गेन। के में क्या है? 2 है, एल में क्या है? 6 है, तो इसको 2 गेन करेगा तो क्या हो जाएगा? इनर्ट गैस अचीव करेगा और ये क्या बन जाएगा? स्टेबल बन जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जब 2 अचीव कर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा और प्रोटॉन क्या हो जाएगा? 8 का 8 रह जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा और 8 प्रोटॉन्स हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लगेगा। क्या लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लगेगा। तो इसलिए ही वो पोलार सॉल्वेंट है, पोलार में ही सॉल्युबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ हमें काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव दिख रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन क्या है? पॉजिटिव है। तो आपको एक डिस्टेंस दिख रहा है,
दोनों में, तो इसीलिए वो एक पोलार सॉल्वेंट है। क्या है? पोलार सॉल्वेंट। और उसी में ही आयोनिक कंपाउंड सॉल्युबल हो सकता है। इनसॉल्युबल रहेगा केरोसिन में, क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अब हम देखेंगे आगे अब हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा और पढ़ेंगे कि जैसे कि अब हम लोग नया टॉपिक देखेंगे। क्या देखेंगे? नया टॉपिक, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। क्या देखेंगे? ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। जैसे कि समझेंगे द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। जो ऐसा कंपाउंड्स और एलिमेंट जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में पाया जाए। अर्थ क्रस्ट बोलने से जो अर्थ का एक ऊपर का लेयर होता है जिससे अर्थ ढका रहता है, जैसे कि लिथोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। तो ये मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? लिथोस्फेयर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? लिथोस्फेयर, जो कि आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में। तो दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। और जिसमें से मिनरल्स निकल जाए उसको ओर्स कहते हैं। प्रॉफिटेबली मतलब कि कम पैसे में, इकोनॉमिकली कहिए चाहे प्रॉफिटेबली कहिए, उसी तरीके से है। और क्या है? ऑल द ओर्स आर द मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। बोल रहा है कि हर ओर्स मिनरल्स है बट हर मिनरल्स और नहीं होंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि हर मिनरल्स में से और नहीं निकाल सकते आप, मगर हर ओर्स को आप मिनरल्स कह सकते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ को मैं कंक्लूड किया हूँ कि ऑल द ओर्स आर द मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। हर एक ओर्स मिनरल्स है बट सब मिनरल्स ओर्स नहीं हैं। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? अब हम आगे पढ़ेंगे एक्स्ट्रा ये द इम्प्योरिटीज़ ऑफ सैंड एंड द रॉकी मटेरियल प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड गैंग। क्या बोलते हैं कि इम्प्योरिटीज़ और सैंड मटेरियल प्रेजेंट रहता है रॉक में, ये इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट रहता है मिनरल्स में, उसको हम लोग गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक है फ्रेंड्स, इसको ऑकरेंस ऑफ मेटल्स के बाद पढ़ेंगे। नया टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ में क्या लिखा हूँ? सब मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट। बहुत से मेटल्स क्या होता है? अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं फ्री स्टेट में, जैसे कि आप जानते हैं। और सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड। और बहुत से क्या होते हैं? कंपाउंड में पाए जाते हैं। द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सी लीस्ट रिएक्टिविटी। बार में बता रहा हूँ आपको कि जो मेटल जो होते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे में होते हैं, वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं और फाउंड इन फ्री स्टेट। जैसे कि आपको ऐसे ही मिल जाएगा, बिना आपको उसको रिएक्ट किए हुए, बिना कोई प्रोसेस किए हुए आपको आराम से मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में क्या है? गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, कॉपर है। ये क्या है? फ्री स्टेट में। क्या है? फ्री स्टेट में। और कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाइंड इन। और कॉपर और सिल्वर को हम लोग सल्फाइड ओर्स और ऑक्साइड ओर्स के भी रूप में पा सकते हैं। मगर जो ये लीस्ट रिएक्टिव है, जैसे कि मैं बताया गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, ये लोग जो है हमेशा फ्री स्टेट में ही पाए जाएंगे। बोलने से इन लोगों के लिए कोई प्रोसेस हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, कोई प्रोसेस एम्प्लॉयड नहीं होगा, डायरेक्टली हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द, अभी हम लोग पढ़े थे लीस्ट रिएक्टिव जो नीचे था, बॉटम में था। अब हम लोग पढ़ेंगे टॉप में। टॉप में क्या होगा? जैसे कि सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अल्मोनियम, ये जो ऊपर में। तो ये क्या होता है? कभी भी फ्री एलिमेंट्स के टाइप से नहीं पाया जाता है, कभी फ्री नहीं पाया जाता है। ये हमेशा किसी न किसी के साथ कंपाउंड बना के ही रहता है। जैसे कि अब हम लोग पढ़ेंगे मिडिल में। अब जैसे कि मैं बताया आपको लीस्ट रिएक्टिव, फिर बताया हाई रिएक्टिव, अब बताऊंगा मॉडरेट रिएक्टिव। जैसे कि इसको कहेंगे मिडिल में। क्या कहेंगे? मिडिल। तो ये है लीड है, आयरन है, जिंक है। ये क्या है? ऑक्साइड, सल्फर और कार्बोनेट्स ग्रुप में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? ऑक्साइड, सल्फर और कार्बोनेट्स। तो इसके बेसिस पे हम लोग 3 कैटेगरी में मेटल्स को बांटे हैं। कैसे बांटे हैं? मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। इन 3 कैटेगरी में हम लोग बांटे हैं। इन्हीं 3 कैटेगरी को देखते हुए ही हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके ओर से। बार बार बोल रहा हूँ कि ओर से करेंगे। ओरसी एक ऐसा एलिमेंट है जिससे आप मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो पहला प्रोसेस क्या है? ओर को हम लोग करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर। पहले क्या करेंगे? ओर को कंसंट्रेट करेंगे। कंसंट्रेट बोलने से सिंपल है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग। बोलने से कि गैंग को रिमूव करने की प्रोसेस को हम कंसंट्रेशन कहते हैं और ड्रेसिंग कहते हैं। इसको सिंपल प्रोसेस में हम कह सकते हैं कि हम लोग ओर्स को धोते हैं, गंदगी उसमें से निकालते हैं, उसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं। अब क्या पढ़ेंगे? बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग एंड द ओर, डिफरेंट टेक्निक्स आर इम्प्लॉयड। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, गैंग और ओर्स के डिफरेंट टेक्निक्स को हम लोग इम्प्लॉयड करते हैं, तभी हम लोग को मेटल का एक्सट्रैक्शन अच्छे से हो पाता है।
तो अब हम लोग आगे देखेंगे कैसे एक्सट्रैक्शन होगा। अब हम क्या देखेंगे, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जो एक्सट्रैक्टिंग जो मेटल्स को नीचे है एक्टिविटी सीरीज में, उसको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। अभी हम लोग मॉडरेट और हाई की नहीं बात कर रहे हैं, अभी सबसे नीचे की बात करें। क्या बात कर रहे हैं, नीचे की बात करें, लो। क्या फ्रेंड्स किस चीज़ की बात करें, लो, जो सबसे नीचे पे है। जैसे कि मेटल्स लो इन द एन एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। इसको बात को समझना है कि जो एक्टिविटी सीरीज सबसे नीचे होता है वो अनरिएक्टिव होता है। और क्या है, द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाई ईटिंग अलोन। और ये क्या हो रहा है, मैं बताया कि हमेशा ये ऑक्साइड के साथ पाए जाते हैं, और ये सिंपली आप इसको हीट करेंगे ना तो ये सेपरेट हो जाएगा, सेग्रीगेट हो जाएगा, चाहे सेपरेट कुछ भी कहिए। तो जैसे एग्जांपल क्या है, सिनाबर, HGS, किसको बोलेंगे, HGS। ये किस चीज़ का, ये मरकरी का ओर है। किस चीज़ का है, मरकरी का। मरकरी एक मिनरल है, तो मिनरल में से नहीं निकलता है मेटल, किस में से निकलता है, ओर में से निकलता है। तो ओर जो है उसका नाम क्या, HGS है। क्या है, HGS। इसको समझना है, HGS है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, जब HGS को हीट करेंगे ना तो मरकरिक ऑक्साइड में पहले कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा, मरकरिक ऑक्साइड में। और फिर उससे क्या निकल जाएगा हमारा, मरकरिक ऑक्साइड को फिर हम हीट करेंगे, रिड्यूस करेंगे। हीट करने से हम लोग को क्या मिल जाएगा, मरकरी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मरकरी मिल जाएगा। जैसे कि ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल बता रहा हूँ कि HGS को मैं हीट किया, HGS को मैंने सिंपली क्या किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया। क्या किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया तो क्या मिला, HgO मिला, मरकरिक ऑक्साइड। क्या मिला, मरकरिक ऑक्साइड। फिर और क्या मिला, सल्फर डाइऑक्साइड। फ्रेंड बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है, जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं। आप बैलेंस नंबर्स लिखना बहुत जरूरी, बैलेंस करके ही शो करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर क्या है, HgO को क्या करेंगे, हीट करेंगे तो Hg क्या है, मरकरी, जो कि लिक्विड स्टेट में फॉर्म किया जाता है, जो आप पढ़े होंगे। और क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। तो हम लोग क्या देखें कि कभी भी जो मेटल्स जो होता है लो एक्टिविटी सीरीज में होता है, कभी भी ऑक्साइड के फॉर्म में ही पाया जाता है, वो अकेले नहीं पाया जाएगा, कभी ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। उसको सिंपली क्या करेंगे हम लोग, एयर में हीट कर देंगे। ऑक्सीजन में हीट के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट देंगे तो सिंपल ऑक्साइड के रूप में वो निकलेगा। और फिर उस ऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे, हीट कर देंगे तो सिंपली आपका मेटल निकल जाएगा। तो क्या है, ये देखिए आप सिंपल देख रहे हैं, HGS को मैं क्या किया, ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में हीट कर दिया और क्या निकला, क्या कर दिया, मरकरिक ऑक्साइड निकल गया। और फिर सल्फर डाइऑक्साइड निकला। फिर मरकरिक ऑक्साइड को मैं क्या किया, हीट किया तो मरकरी निकला, और उसके साथ क्या निकला, फिर ऑक्सीजन निकला। ओके फ्रेंड, थैंक यू। ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। और कल हम लोग देखेंगे कि मॉडरेट कैसे रिएक्ट होता है, और हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है, जो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज होता है, वो कैसे रिएक्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतने ही। कल हम लोग थोड़ा और देखेंगे। ओके, थैंक यू।